हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की, तो इस जो ये पद है हमने भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद वह भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया। तो ये अमेरिका से, यूएसए के संविधान से लिया गया था। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान में भाग 5 में किया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से भाग में किया गया। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक, अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया। हमारे पास जो अनुच्छेद 63 है, आर्टिकल 63 की यदि हम बात करते हैं तो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर जो अनुच्छेद 64 है वह कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदन सभापति होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है ना, आगामी परीक्षाओं में। अनुच्छेद जो 64 वह कहता है जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का क्या होगा, पदन सभापति। क्योंकि जब उपराष्ट्रपति होता है तो उपराष्ट्रपति के पास ना जो कार्यभार है वो बहुत ही कम है, इसीलिए उपराष्ट्रपति को एक अतिरिक्त काम दिया गया है, सभापति। ये राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति होंगे राज्यसभा के। और जब ये राज्यसभा के सभापति होते हैं तभी ना वेतन दिया जाता है इस पद के लिए, जबकि उपराष्ट्रपति के पद के लिए ना कोई भी वेतन नहीं दिया जाता, वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति के पद के लिए इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता, तभी ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते, तभी ना वेतन दिया जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद जो 65 है, अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि भारत की जो राष्ट्रपति है वे अनुपस्थित है अपने पद से, या किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या वह अयोग्य है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वह कार्यवाहक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। यानी कि एक बार फिर से जो अनुच्छेद 65 है वह कहता है कि यदि किसी कारणवश भारत के जो राष्ट्रपति उनकी मृत्यु हो जाती है, या उनका पद रिक्त है, या अपने पद के लिए वह अयोग्य है, तो ऐसी कंडीशन में जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे। और जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे तो तब ये जो सभापति का पद है, सभापति का पद है उसे बिल्कुल नहीं संभालने के, सभापति के पद को नहीं संभालने के, उपराष्ट्रपति के पद को नहीं संभालने के, ठीक है। इन दोनों ही पदों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और कौन सा पद संभालेंगे, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का पद संभालते हुए इन्हें राष्ट्रपति वाला वेतन दिया जाएगा, भत्ते मिलेंगे, विशेष अधिकार होंगे। तो ये सारी चीजें जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तभी ना राष्ट्रपति जितना वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे और विशेषाधिकार दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 की हम बात करें तो अनुच्छेद 66 कहता है हमारा उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन, पद की योग्यता, योग्यता की बात होती है और निर्वाचन की बात, ये थोड़ा सा टाइप है, निर्वाचन। निर्वाचन तो उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन, पहली कंडीशन ये है उपराष्ट्रपति बनने के लिए कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन है कि उसकी जो एज है न्यूनतम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और व्यक्ति किसी लाभ के पद पर हो, लाभ का पद का मतलब है यहाँ से यानी कि व्यक्ति सरकारी पद पर हो किसी भी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसकी जो जमानत राशि है 15,000 होगी। उपराष्ट्रपति के पद के लिए कितनी जमानत राशि होगी, 15,000। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उपराष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा ही नहीं माना जाता, वरना ये योग्यता तो कोई भी पूरी कर देगा ऊपर की, भारत का नागरिक भी कोई हो जाएगा, सरकारी पद पर नहीं होने का, और 15,000 राशि को दे देगा। लेकिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो राष्ट्रपति के लिए योग्य, इसमें क्या है 20 ऐसे व्यक्ति में जो प्रस्तावक हो। प्रस्तावक का मतलब लोकसभा, लोकसभा के ऐसे सदस्य हो जो नाम रेफर कर, जो नाम क्या कर रेफर कर कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जैसे कह दिया कि भाई कोई व्यक्ति हो, जैसा पीएम मोदी होगी तो 20 व्यक्ति ऐसे हो जो
पीएम मोदी को ये कहो कि जो पीएम मोदी है इसे उपराष्ट्रपति बनाएगा। लोकसभा के ऐसे व्यक्ति जो कहो कि मोदी को क्या बनाया जा, उपराष्ट्रपति बनाया जा, और 20 व्यक्ति ही लोकसभा में ऐसे हो, लोकसभा के ऐसे सदस्य हो 20 जो लिखकर भी दे, क्या करके दे, लिखकर दे कि मोदी जी को देश का क्या बनाया जा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो अच्छी खासी जान पहचान होनी चाहिए लोकसभा के, यानी कि 20 सांसद ऐसे हो जो सिर्फ और सिर्फ कहो नाम को देव, ठीक है, और 20 व्यक्ति ऐसे हो लिख कर देव पूर्ण रूप से ये उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। फिर आता संसद के दोनों ही सदनों द्वारा, जो संसद के दो सदन है जिसे हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा हमारा निम्न सदन और राज्यसभा हमारा उच्च सदन, ठीक है, दोनों ही सदनों के जो निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य, निर्वाचित, ये थोड़ा सा टाइप निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं भाग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये पूछ जाएगा आप लोगों से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो आपको ध्यान रखना दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य, दोनों ही सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चुनते हैं, ठीक है, और जो चुनाव होता है इसके लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति की जाती है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है उपराष्ट्रपति के लिए। फिर आता अनुच्छेद 67, अनुच्छेद जो 67 उसमें सिर्फ और सिर्फ जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ये बताएगा और उपराष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यदि हम बात करते हैं कार्यकाल की उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे पुनः चुनाव भी लड़ सकते हैं और उससे पहले भी अपना त्याग पत्र में दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना तो सबसे पहले जो प्रस्ताव, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन छपा हुआ लिख कर ले लो, ठीक है, ये पूछ जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, तो आपको याद रखना कौन सदन में पेश किया जाएगा, राज्यसभा। किस सदन में पेश किया जाएगा, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, ठीक है, प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि यदि आप लोग राष्ट्रपति को पद से हटाओगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो लोगों से एक क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में, हमारा आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में। यदि हमें राष्ट्रपति को पद से हटाना, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए हम प्रस्ताव लेकर आए तो हम किसी भी सदन में लेकर आ सकते थे, राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो। लेकिन यदि हम उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पेश किया जाएगा, राज्यसभा में। कहाँ पेश किया जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में पेश करने के लिए उस पर जो हस्ताक्षर होंगे वे 1/4 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और ये जो प्रस्ताव, इसके बारे में 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना होता है कि आपको पद से हटाया जा रहा है, ठीक है, और ये जो प्रस्ताव राज्यसभा में पारित कर जा रहा है, तो 14 दिन पहले लिखकर सूचना उपराष्ट्रपति को देनी होती है, ठीक है, और कितने सदस्यों के सिग्नेचर होंगे, 1/4 सदस्यों के। और जब ये बिल राज्यसभा में पेश हो जाता है तो राज्यसभा के बाद ये लोकसभा में जाता है, लोकसभा में भी सहमति बनती है और सभी व्यक्ति बहुमत में होते हैं, ठीक है, और ये बात कह देते हैं कि हाँ उपराष्ट्रपति को हटाना, तो तब जाकर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखो, राज्यसभा अगर अपने तत्कालीन सदस्य से इस प्रस्ताव को पास कर दे और उसके बाद लोकसभा की क्या हो, सहमति हो, तब जाकर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं।
फिर आता अनुच्छेद 68 68। ठीक है, जो अनुच्छेद 68 ये बताता है कि जो उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, रिक्त हो गया, तो 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव कराने, फिर उस पद को भरना होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद कितने माह में भरा जाता है, 6 माह में। और ये कौन कहता है, आर्टिकल 68 क्या था, अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की शपथ की बात किस अनुच्छेद में की गई है। यदि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। ठीक है, और राष्ट्रपति को उसके पद की जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 70। ठीक है, अनुच्छेद 70 कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, एक बार फिर से, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे या उपराष्ट्रपति होंगे, तो इससे संबंधित जो विधि होगी या कानून होगा, इसे कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। संसद को इस चीज का क्या है, अधिकार है। एक बार फिर से, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो उनकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन बनावा, इस चीज को जो तय किया जाता है, जो निर्धारित करावा, वो कौन करेगी, संसद करेगी। इस चीज का अधिकार संसद को हो। यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही अपने पद खाली है, तो ऐसी कंडीशन में कौन राष्ट्रपति बनेगा और कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, इस चीज का जो निस्तारा होगा, जो कानून बनागा, जो नियम बनागा, उसे कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्वेश्चन बहुत कुछ आता है। फिर आता अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 कहता है कि यदि राष्ट्रपति से संबंधित या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद है, कोई भी झगड़ा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी मसला, तो उसका जो निस्तारा, उसका जो निवारण, उसकी जो सुनवाई है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। छोटा ना तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय करने का, ना हाई कोर्ट करने का, सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी विवाद है, उनका जो निपटारा करेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। फिर आते उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति या सभापति। उपराष्ट्रपति तो कम पूछा जाता है, सभापति पूछा जाता है, क्योंकि सभापति का कार्यभार बहुत ज्यादा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के, ठीक है, सबसे पहले सभापति कौन थे, तो कौन थे, सभी जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस स्वतंत्र भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति। फिर आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। यदि हम बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की और हामिद अंसारी की, तो ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो 2 बार चुना हुआ। तो 2 बार यदि पूछे जाए आप लोगों से कि भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति बताइए जिसका जो लगातार 2 बार रहे, तो 2 बार कौन कौन रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। तो ये आपको याद रखना है, 2 बार चुने गए हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसकी देखिएगा, सबसे अधिक, यहाँ पे है सबसे अधिक व सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले, ठीक है। तो 2 व्यक्ति से जो सबसे अधिक, यदि सबसे अधिक की बात करें जाए, तो सबसे अधिक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और रहे कब से कब तक, 1952। पहली बार इनका चुनाव 1952 से इनका सत्र चलता 1957, फिर 1957 में चुने गए दोबारा, फिर 1962। तो ये लगभग 10 साल के आसपास उपराष्ट्रपति रहे हैं और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। जबकि जो वीवी गिरी है, यदि वीवी गिरी की बात करें तो वीवी गिरी का जो चुनाव होता 1967 से लेकर 1969 तक, लगभग 2 साल, ये सबसे कम समय तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो इसलिए यदि पूछा जाए सबसे कम समय तक कौन रहे, वीवी गिरी, और सबसे अधिक समय तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आता है कि एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जिनकी पद पर रहते हो, यानी कि पद पर थे और उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका नाम है कृष्णकांत शरण, और कब से कब रहते थे, 1957 से लेकर 2002 के बीच।
फिर आता निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति, जिनका किसी ने विरोध ही नहीं करा। ठीक है, तो निर्विरोध सबसे पहले आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये मैंने आपको बता दिया, 62 तक रहे। फिर आता मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहते हैं 1989 में। ठीक है, और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये रहते हैं 1987 में। तो 1979 में ये निर्विरोध चुने जाते हैं, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये 1987 में भारत के उपराष्ट्रपति रही है, वो भी निर्विरोध है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आते हैं वेरी मोस्ट एमसीक्यू, जो पिछले कई सालों से बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम। तो देखते हैं हमने कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया? किस भाग में उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5, इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया किसके द्वारा होगा, संसद के द्वारा होगा। एक बार फिर से, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद। निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। फिर आता भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है? राष्ट्रपति। ये भी याद रखना, उपराष्ट्रपति के सौंपेगा अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति, तो दोनों ही याद रखना। भारत के प्रथम सभापति को, भारत के प्रथम सभापति, प्रथम सभापति की बात करते हैं कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जल्दी आने वाला है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद करिए। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाता है? तो पहले कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में। कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ संबंधित प्रावधान, शपथ संबंधित प्रावधान किसमें किए गए? कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 69। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अनुच्छेद जो हमारा 69 है उसमें शपथ का प्रावधान क्या है? शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, या लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा। इसके द्वारा? निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उससे इसका राइट आंसर। तो ये आप लोग याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति का हम इसमें प्रयोग करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी आज वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।